जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू माय चैनल ललितो प्रेसी। आज का अपना टॉपिक है एसएसबी की एसएसबी में क्या होता है। 5 डेज का प्रोसेस होता है एसएसबी। एसएसबी में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो 5 डेज का होता है। फर्स्ट डे का होता है उसका स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में होता है ओ आई आर ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, जो कि ऑफिसर्स इंटेलिजेंस बच्चों में है क्या नहीं, तो वो उसमें सारे क्वेश्चंस दिए होंगे ओ आई आर में। उसमें होगा रीजनिंग, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग्स होंगे, नॉर्मल रीजनिंग्स होंगे, कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चंस होंगे, तो उसे सॉल्व करना है, उसमें अच्छा स्कोर्स करना है। और उसके बाद होता है पीपीडीटी। पीपीडीटी मतलब पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। एक हेजी पिक्चर दिखाया जाएगा आपको। हेजी पिक्चर दिखाने के बाद उसके ऊपर अपने को स्टोरी लिखना है। वो स्टोरी के तीन तीन पहलू होने चाहिए। जैसे फर्स्ट मतलब वो स्टोरी का पास्ट क्या था, क्या हुआ वो स्टोरी में। फिर प्रेजेंट, जो पिक्चर दिखाया हुआ है वो प्रेजेंट क्या चल रहा है स्टोरी में। और फ्यूचर, फ्यूचर मतलब क्या होगा आगे चल के अगर हमने ये स्टेप्स उठाए तो। सो ये स्टोरी में इंक्लूड होना चाहिए। वो स्टोरी में एक अपना कैरेक्टर होना चाहिए। वो कैरेक्टर में वो क्वालिटीज़ होने चाहिए जो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होते हैं, वो होने चाहिए। उसके बाद ये तो था फर्स्ट डे का प्रोसेस। फिर सेकेंड डे पे होता है साइकोलॉजी टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट में होता है WAT SRT। ये WAT SRT क्या है? WAT मीन्स वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट मतलब एक 60 वर्ड्स आपको दिखाएंगे बैक टू बैक बैक टू बैक। फिर उसके बाद आपको 4 मिनट्स दिए जाएंगे वो वर्ड्स पे लिखने के लिए। फिर वो वर्ड्स पे लिखने के लिए 60 वर्ड्स दिखाएंगे। 60 वर्ड्स, एक वर्ड दिखाया 30 सेकेंड्स टाइम मिलेगा आपको लिखने के लिए। फिर एक वर्ड दिखाया 30 सेकेंड्स टाइम मिलेगा उस पर लिखने के लिए। फिर ऐसे 60 वर्ड्स दिखाएंगे। 60 वर्ड्स दिखा के होने के बाद फिर एस आर टी में क्या होता है? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको ऐसे 30 सिचुएशंस बताएंगे। 30 सिचुएशंस बताएंगे और उस पर आप क्या रिएक्ट करोगे वो लिखना है आपको। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल टेस्ट का पार्ट। फिर एक और रह गया साइकोलॉजिकल टेस्ट में। साइकोलॉजिकल टेस्ट में टीईटी में रहता है थीमेटिक एसोसिएशन टेस्ट। थीमेटिक एसोसिएशन टेस्ट मतलब थीमेटिक, एक थीम दिया जाएगा और उस पर सिचुएशंस दिए जाएंगे। वापस पिक्चर्स दिया जाएगा आपको। वो पिक्चर्स के ऊपर आपको स्टोरी लिखना है फास्ट फास्ट। ठीक है, ऐसे 11 पिक्चर्स दिए जाएंगे आपको। 11 पिक्चर्स देने के बाद आपको 4 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। उसके ऊपर आपको स्टोरी लिखना है। वो स्टोरी लिखने के बाद ये तो हो गया डे 2 का। सो एक और बात मैं आपको डिस्क्लेमर ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट डे पे जो क्लियर करता है बच्चा, फर्स्ट डे का जितने भी टेस्ट होते हैं वो क्लियर होता है। उसी दिन पता चलता है कि कौन स्क्रीन इन होने वाला है, कौन स्क्रीन आउट होने वाला है। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं। 90% मीन्स अगर 10 बच्चे भी जा रहे हैं तो 9 बच्चे स्क्रीन आउट हो जाएंगे, एक बच्चा रह जाएगा वहाँ पर। ये ऐसे ही 90% स्क्रीन आउट हो जाते हैं, 10% बच्चे रह जाते हैं। वो फिर डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 का सारा प्रोसेस वो करते हैं। फिर डे 3 में आता है GTO मीन्स ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर में क्या क्या होता है? ये ग्रुप टास्क दिए जाते हैं आपको। ग्रुप टास्क देने के बाद पहले तो आपको ऑब्स्टेकल रेस होता है। ऑब्स्टेकल रेस में ऐसे 10 ऑब्स्टेकल्स आपको दिए जाएंगे। हर एक ऑब्स्टेकल का एक नंबर होगा। वो नंबर उसके पॉइंट्स दिखाएगा। अगर तुमने वो ऑब्स्टेकल पार कर लिया, वो ऑब्स्टेकल अच्छे से पार कर लिया, तो आपको उतने नंबर्स मिलेंगे विद इन 30 सेकेंड्स। तो ये है ऑब्स्टेकल रेस। फिर आता है ग्रुप ग्रुप डिस्कशन। फिर ग्रुप डिस्कशन में एक आपको टॉपिक दिया जाएगा, कोई भी टॉपिक, उसके ऊपर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। पूरे ग्रुप डिस्कशन डिस्कस करेंगे। कोई अपना पॉइंट बोलेगा, कोई अपना पॉइंट बोलेगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्रोज एंड कॉन्स, ये सब बोलेंगे। इसमें बहुत बहुत रश हो जाता है। बात करते टाइम सब एकदम सब्जी मार्केट बन जाता है ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे। फिर आगे चलते हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तुम्हें ग्रुप मिला जाएगा, ग्रुप बनाए जाएंगे। फिर तुम्हें एक टास्क दिया जाएगा तुम्हारे ग्रुप को। फिर वो टास्क परफॉर्म करने के लिए प्लान करना पड़ेगा। फिर प्लान करने के बाद तुम्हें वो टास्क करना पड़ेगा। ये होगा GTO थर्ड डे। फोर्थ डे पे होता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू मतलब तुम एक ऑफिसर के साथ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ 1-to-1 पर्सनली इंटरेक्ट करोगे। मतलब तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, तुम कहाँ से आते हो, क्या करते हो, क्या करते थे, कहीं जॉब करते थे, जॉब क्यों छोड़ा या फिर छोड़ रहे हो, तुम्हें डिफेंस में क्यों आना है, तुम्हें आर्मी क्यों ज्वाइन करनी है,
ये सब पूछेंगे। फिर ये होता है 1-on-1 पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन। फिर उसके बाद होता है लास्ट फिफ्थ डे होता है कॉन्फ्रेंस। फिर कॉन्फ्रेंस में पूरा पैनल बैठता है, तुम्हें अच्छे से फॉर्मली ड्रेस करके जाना होता है, जो ड्रेस में तुम आए थे। फिर वो ड्रेस करके जाने के बाद तुम्हारा पूरा पर्सनालिटी देखा जाएगा। एक साइकेट्रिस्ट होते हैं, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं, एक आर्मी ऑफिसर होते हैं, सब लोग बैठे होते हैं। फिर तुम्हें सब एक कोई ना कोई सवाल पूछेगा। सवाल पूछने के बाद वो बहुत सारे ट्रिकी सवाल भी पूछ सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स से भी सवाल पूछ सकते हैं, या फिर तुम्हें ऐसे उलझन में डालने की कोशिश करेंगे। तुम ऐसे ऐसे सिचुएशन पे क्या रिएक्ट करोगे, तुम्हारा आंसर क्या होगा। तो ये सब जानने के लिए कॉन्फ्रेंस बैठता है। फिर वापस इसमें पर्सनल इंटरेक्शन भी होता है एक आध बार। फिर पर्सनल इंटरेक्शन होने के बाद लास्ट फिफ्थ डे के शाम पर तुम्हें पता चलता है कि तुम कौन बच्चा आगे चल के सिलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये था 5 डेज़ का प्रोसेस SSB का। इसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट आती है। सो तब फाइनली पता चल जाता है कि कितने लोग मेरिट हुए हैं। फिर मेरिट के बाद भी देखा जाएगा वैकेंसी कितनी है। अगर NDA में है तो NDA में अप्रॉक्सीमेटली 400 वैकेंसीज होती है, बट 520 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। 500 क्यों सिलेक्ट होते हैं? तो ये इसलिए सिलेक्ट होते हैं क्योंकि जो NDA में ट्रेनिंग हो रही है वो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग डील। एवरीवन डिडंट सर्वाइव इन दैट। सो जो भी ट्रेनिंग हो रही है तो वो सब लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। कुछ आउट हो जाता है, कुछ वहाँ पे, या फिर मेडिकल इंजरी हो जाती है। फिर ये इंजरी के लिए कौन रहेगा, फिर उनका रिप्लेस फिर ये रहेंगे। फिर ये जा सकते हैं, या तो अगले बैच में ये सब जा सकते हैं। ऐसे वैकेंसीज रहते हैं, वैकेंसीज पे डिपेंड रहता है कितने लोगों को ऑफर लेटर करना है। फिर ये होने के बाद आपको पता चलता है कि आप सेफली NDA या फिर IMA, INA, AFA, INA ये सब तुम ज्वाइन कर रहे हो या नहीं। आई होप ये वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ SSB में क्या होता है। मैंने 5 डेज़ का पूरा ब्रेकडाउन करके तुम्हें बताया है कि क्या होता है 5 डेज़ SSB में। तो आई होप यू हैव बीन क्लियर अबाउट व्हाट इज़ SSB में क्या होता है। सो एज अ